न्यूज एक्सिस में आपका स्वागत है। विधेयक पर वोटिंग में हार से बीजेपी क्यों परेशान है, महिला आरक्षण के संदर्भ में मेरा सबसे सटीक विश्लेषण। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसलिए कि पूरी बात सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। आइए अब हम मुद्दे पर चलते हैं। Hidden behind the bill, the women's bill yesterday was the delimitation. And what was the idea? The idea was to reduce Tamil Nadu's representation in the Union of India, to weaken the strength of southern states, to weaken the strength of small states, to weaken the strength of northeastern states. And we defeated that bill yesterday in Parliament House. कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। दोस्तों, संसद में किसी अहम विधेयक, खास तौर पर महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और जन समर्थन वाले मुद्दे पर हार महज एक संसदीय चूक नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीतिक क्षमता, सामाजिक प्रतिबद्धता और रणनीतिक कौशल की खुली परीक्षा बन चुकी है। और जब बात भारतीय जनता पार्टी की हो तो दांव और भी बड़ा दिखता है। ऐसी स्थिति सीधे सरकार की इच्छा शक्ति पर चोट करती है और ये संदेश देती है कि बहुमत के बावजूद सहमति गढ़ने की ताकत कमजोर पड़ गई। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी का प्रतीक बनाकर जनता के बीच उछालने में देरी नहीं की और नैरेटिव गढ़ दिया कि महिला अधिकारों पर भी सरकार ठोस कदम नहीं उठा सकी। इससे गठबंधन की दरारें भी सतह पर आ जाती हैं, क्योंकि ऐसी हार अक्सर अंदरूनी असहमति, ढीले समन्वय और कमजोर फ्लोर मैनेजमेंट की पोल भी खोलती है। और यही कमजोरी आगे आने वाले विधेयकों के रास्ते में भी रोड़ा बन सकती है। सबसे बड़ा झटका उस मजबूत और निर्णायक सरकार की छवि को लगा है जिसे बीजेपी वर्षों से गढ़ती आई है। महिला आरक्षण जैसा मुद्दा सीधे महिला वोट बैंक से जुड़ा है। ऐसे में विफलता का संकेत पार्टी की पकड़ को कमजोर कर सकता है और विपक्ष को भावनात्मक व राजनीतिक दोनों स्तरों पर बढ़त दे सकता है। अंदर खाने भी सवाल उठने लगे हैं, क्या राजनीतिक गणित का गलत आकलन हुआ या रणनीति ही कागजी साबित हुई? गौरतलब है कि एनडीए के 12 वर्षों के कार्यकाल में कोई विधेयक नहीं गिरा था, लेकिन महिला आरक्षण से संबंधित संशोधन वाले विधेयक के संसद में गिर जाने से सरकार की बड़ी किरकिरी हो गई। हालांकि इसे महिला आरक्षण की जगह परिसीमन वाला बिल कहना ही ज्यादा उचित लगता है। कुल मिलाकर ऐसी हार संसद के आंकड़ों से कहीं आगे जाकर सत्ता की साख, सहयोगियों के भरोसे और जनता के विश्वास पर सीधा प्रहार करती है। और यही वजह है कि इसके बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज कर दी है। लेकिन अगर महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरने की असली वजह पर गहराई से गौर करें तो ये बहुस्तरीय रही। सबसे अहम वजह पर्याप्त समर्थन का अभाव, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है और उस स्तर की सहमति बन नहीं पाई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगियों के बीच समन्वय की कमी, कुछ दलों के द्वारा आरक्षण के भीतर ओबीसी वगैरह के लिए उप कोटा की मांग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत विपक्ष की रणनीतिक असहमति ने समीकरण बिगाड़ कर रख दिया। ऊपर से परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का पेंच भी बड़ा और बना, जिसे केंद्र सरकार 2011 के जनगणना के अनुसार करना चाहती थी। कई दलों ने यह सवाल उठाया कि जब तक सीटों का नया परिसीमन नहीं होगा तब तक आरक्षण का ढांचा स्पष्ट और न्यायसंगत कैसे होगा। कुल मिलाकर राजनीतिक सहमति की कमी, तकनीकी शर्तों और फ्लोर मैनेजमेंट की कमजोरी ने मिलकर विधेयक की राह रोक दी। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।